नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट लाजपत नगर, जो कि वेडिंग के लिए मशहूर है। लेडीज सूट से लेकर के वेडिंग के वो सामान जो कि कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन लाजपत नगर की मार्केट में आते हैं। और कहा तो ये जाता है कि फैशन डिजाइनर्स भी यहाँ की मार्केट में आते हैं और यहाँ से चीजें खरीद कर ले जाते हैं। लाजपत नगर ट्रेडर एसोसिएशन के आप देख रहे हैं जो तमाम पदाधिकारी हैं वे मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव मदान अध्यक्ष, अश्विनी कुमार जनरल सेक्रेटरी और तमाम दूसरे पदाधिकारी। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस आधुनिकीकरण की बात की जा रही है और साथ ही साथ लाजपत नगर को ब्रांड बनाने की बात की जा रही है, उसका खाका इनके दिमाग में क्या है। तो सबसे पहले संजीव जी, जो मार्केट है बहुत खास है। आपने बताया कि ये जो है एशिया की मार्केट है, वेडिंग के लिए काफी मशहूर है। रीडेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो जो सवाल खास है आपके लिए वो ये कि पिछला रीडेवलपमेंट कब आपने देखा था? जो रीडेवलपमेंट आज तक लाजपत नगर में हुआ है वो नीड बेस्ड हुआ है। हमें जब जैसे बीमार व्यक्ति को दवाई दी जाती है वही सिचुएशन है, और वैसे ही हुआ है। जैसे हम पहले एमसीडी के पास गए तो हमने उनको रिक्वायरमेंट दी कि भाई यहाँ पे पार्किंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, उन्होंने पार्किंग एक बना के हमको दी है जो लास्ट ईयर हुई। फिर और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की बात आई। पेमेंट्स वगैरह बड़ी ख़राब हो रही थी सेंट्रल मार्केट और पुष्पा मार्केट के एरिया में, उनको उन्होंने रीडेवलपमेंट किया। लोगों के बैठने के लिए वहाँ पे बेंचेस लगाए, ब्यूटीफुल लाइट्स लगाई। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत हुई और हमने उनको बताया, उसमें से कई चीज़ें हमारे लिए उन्होंने करके दी। तो आज तक ये तो मूलभूत जरूरतें हुई, जो होनी ही चाहिए हर मार्केट में। बिल्कुल होनी चाहिए। उसी हिसाब से आज की अगर हम स्थिति देखें, सरकार ये कह तो रही है कि हम इसको करेंगे और वी रियली होप वो इसको परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि 8 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत लाजपत नगर मार्केट को है वो हमें अभी तक नहीं मिली है। अच्छा, मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली की 30-40 मार्केट्स का सर्वे करने के बाद पहले फेज में 5 मार्केट्स में हमारी मार्केट को चुना, उसके लिए हमारा धन्यवाद। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ पे मेजर सीवर्स की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, हैंगिंग वायर्स हैं, जो तारें हैं वो हवा में उलझी हुई हैं, जो ना कि एक ब्यूटिफिकेशन का हिस्सा होना चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो अ सेफ्टी थ्रेट। हमारी सुविधा है बट हमें खतरा भी है उससे। अच्छा देखिए, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो राजा से कहेंगे जरा मार्केट में एक बार कैमरा भी जरूर घुमाएं और ये दिखाएं कि किस तरह से जो वायर हैं वो लटके हुए हैं, और ये हाई इंटेंसिटी वायर हैं और काफी ज्यादा इसमें बिजली प्रवाहित होती है। ऐसे में कैसे इस चीज को दूर किया जाए, ये सबसे ज्यादा खास बात होगी। लेकिन दिखता यह है कि मार्केट अभी भी कम से कम सुरक्षित नहीं है। और जैसे अगर आप अभी 10-15 दिन पहले थोड़ी सी बरसात होने में पूरी वीर सावरकर मार्ग, फिरोज गांधी रोड पे पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ट्रैफिक रोकना पड़ता है कि वो पानी दुकानों में नहीं घुसे। तो सीवेज की मैक्सिमम प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सालों से अननोटिस्ड और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जब हमें दिक्कत आती है हम उनके पास जाते हैं, नीड बेस, जैसे संजीव जी ने कहा, नीड बेस करेक्टिव एक्शन किया जाता है, बट एक प्लान्ड वे में रीडेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई। अच्छा अश्विनी जी, ब्रांड कैसे बनेगा जब अभी तक मूलभूत चीजें ही नहीं? आप कह रहे हैं सीवरेज की समस्या है, कह रहे हैं तार लटके हुए हैं, तो ब्रांड कैसे बनेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ब्रांड बनना बहुत दूरदर्शिता है ये, जो कि एक अच्छी चीज है। कम से कम सरकार अब इस बारे में सोच रही है, हम उस चीज का स्वागत करते हैं। आप अंदर जाके देखेंगे हमारी जो मार्केट है उसमें इलीगल हॉकर्स, एनक्रोचर्स, फुटपाथ पे कवरेज, जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट होके जो एक दुकान को एक ब्रांड बनाना है या जो एक मार्केट को ब्रांड बनाना है, जब हमारे पास एक बेसिक अमेनिटीज ही नहीं है, एक बेसिक सुविधाएं जो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है वो ही नहीं है, तो एक ब्रांड कैसे बन सकता है? अच्छा, अभी आप जरा देखिए कैमरे की नजर से, आप देख रहे होंगे कि आगे कोई रेड लाइट है? बिल्कुल नहीं, आगे कोई रेड लाइट नहीं है। लेकिन ये तो तब हाल है जब यहाँ पर दोपहर का वक्त है और काफी ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए, पीक आवर नहीं है, बावजूद इसके आप देखिए ये हाल है। और ये हाल हमेशा यहाँ पर होता रहता है और ये हाल बेहाल कई सालों से है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो नाम बताइए और दूसरा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। मैं एक डॉक्टर अशोक कपूर, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा है क्लिनिक, मेरा अपना क्लिनिक भी है, और मैं इस अपना शिव मंदिर मार्ग के ऊपर मेरा क्लिनिक है। एंड
और भी मेरा ब्यूटी क्लिनिक भी है। तो ये मेरा एक प्रोफेशन है, मैं बेसिकली पैरामेडिकल डॉक्टर। ठीक है, आधुनिकीकरण हो रहा है, ब्रांड बनाया जाएगा लाजपत नगर को, बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी आपके दो पदाधिकारियों ने, आपके साथियों ने कहा कि ब्रांड ठीक है, सोच अच्छी है, विजनरी है, लेकिन हकीकत तभी वैसी ही है और मॉनसून तो अभी आने को है, तो ऐसे में क्या लगता है? नहीं, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अश्विन जी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीवरेज की प्रॉब्लम है या और भी जैसे आपका जो रीडेवलपमेंट होगी, जब तक हॉकर्स हैं या रेडी पटरी वाले हैं, जब तक ये नहीं हटेंगे यहाँ से, तो उसके बाद जाकर जो रीडेवलपमेंट जो अच्छी जो ब्रांडेड बन सकती है वो तभी बनेगी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक इसमें काफ़ी, जैसे उन्होंने बताया कि वायर टंगी हुई हैं या वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो ये तो मेन बेसिक है। या फुट स्टेप हैं वो प्रॉपर नहीं है, ब्रोकन हैं सारे हैं, तो इसलिए जैसे ये हो गया। फिर जैसे कोई हमारे यहाँ आते हैं, ब्रांडेड आते हैं लोग आते हैं, जैसे क्लास लोग आते हैं, उनके लिए भी कोई जैसे कि क्या करना चाहिए, जैसे उनके बच्चे आते हैं उनके लिए कोई थोड़ा रिक्रिएशनल थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए जो अपने बच्चों को उस टाइम एक्टिविटी में डाल सकें। ठीक है, ये देखिए कि रिक्रिएशनल स्पेस होना चाहिए, यानी अगर महिलाएं और बच्चे यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए, क्योंकि आसपास कोई जगह नहीं है, तमाम जगह गाड़ियों ने घेर रखी है, इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में बच्चों के लिए किसी ओपन थिएटर का ना होना, साथ ही साथ कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या दूसरी सुविधाओं का ना होना, ये साफ दिखाता है। लेकिन लाजपत नगर की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि गुड़गांव, गाजियाबाद यानी एनसीआर के जितने दूसरे शहर हैं, वहां से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत क्लासिक लोग आते हैं, यानी खासकर दूसरे देशों से विदेशी शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे या वहां पर उनका आना कम हो गया है या फिर रुचि उनकी कम हो गई, इंटरेस्ट कम हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो आपने काफी समय से शोरूम खोल रखा है, तो विदेशी या दूसरे लोग, खासकर ऐसे लोग जो कि बहुत आकर्षित होते थे, अब नहीं होते हैं। मैं सबसे पहले, जैसे हमारे मनीष अश्विनी जी ने पहले आप गवर्नमेंट का स्वागत किया है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक कभी जिंदगी में किसी भी सरकार ने किसी मार्केट की तरफ ऐसे ध्यान नहीं और ऐसे ओपन व्यूज नहीं रखे कि हम उनको बहुत आधुनिकीकरण और स्टैंडर्डाइज बनाने जा रहे हैं। मेरा ये सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि मैं यहाँ सन 73 से बैठने वाला हूँ, 73 से, और इतनी पुरानी दुकानें जब खुली थी तो पहले कस्टमर की जो क्लास आती थी बहुत बेहतर थी जो आज से है, जो कि धीरे धीरे इस मार्केट में इतना कियोस बढ़ने लगा ड्यू टू रेडी पटरी हॉकर्स, जिसके कारण जो कस्टमर जो जेन्युइन बायर था वो उसका आना बहुत कम हो चुका है इस समय, जिसके कारण जो एलीट कस्टमर आता है, जो पैसे वाला कस्टमर जिसने अल्टीमेटली दुकानदारों को फायदा पहुंचाना है, दुकानों से परचेजिंग करनी है, उसके अंदर उनके लिए बहुत कमी आ गई। वो छट चुके हैं, अच्छी मार्केट की तरफ रुख कर चुके हैं, जैसे खान मार्केट है, साउथ एक्सटेंशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारी मार्केट में मूलभूत बेसिकली कोई अच्छा कस्टमर जैसे बाहर से टूरिस्ट आता तो उसके लिए कम्युनिकेशन, ऑटो स्टैंड नहीं है कोई बेहतर, टैक्सी वाले कोई स्टैंड नहीं है, कहीं भी ला करके रिक्शा वाले आ जाते हैं, जो कि ऑफिशियली यहाँ नो हॉकिंग, नो स्क्वाटिंग और नो रिक्शा जोन है। उसके बावजूद हमारी सिविक अथॉरिटीज उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए उनको रॉन्ग साइड भी ला करके ट्रैफिक जैम्स करती हैं, जिसके कारण जो अच्छा कस्टमर है हटता है। इसके कारण हमारे अंदर, हमारी मार्केट में पिक पॉकेटिंग, ईव टीजिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण हमारे अच्छे कस्टमर्स आना कोशिश करते हैं हटें। जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी आते हैं, वरना वो इग्नोर करते हैं ऐसी मार्केट्स को आना, जिसके कारण दुकानदार जो इतने पुराने बैठे हुए और लाखों रुपए का धंधा करने के लिए अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए, उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है राजी की जो रीडेवलपमेंट होगा उससे सूरत सीरत बदल जाएगी? देखिए, ये मार्केट बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट मार्केट है दिल्ली के अंदर, और जिस हिसाब से मार्केट फैल रही है गवर्नमेंट को उसकी डेवलपमेंट में भी ध्यान देना चाहिए। सफाई, सीवेज, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यही बेसिक गवर्नमेंट का काम है। और हम ये चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी जो करना चाहती है, अगर ब्यूटिफिकेशन करना चाहती है, और इन एमिनिटीज़ का भी वो ध्यान रखें, ताकि कस्टमर जो आए उसको नज़र आए कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, यहाँ पे कुछ वो उन्होंने एक्टिविटी की है और इस मार्केट को वो डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। वो कस्टमर को चलने का पूरा रास्ता मिले, खुली सड़कें मिले, साफ एनवायरनमेंट मिले, जिसके कारण कस्टमर रिपीट में बार बार आए। देखिए, जो भी कहा जा रहा है या जो भी ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है मार्केट्स को मॉडल मार्केट बनाने का, अगर वो फाइलों से निकल के जमीनी हकीकत पे आ जाता है
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर ये उपलब्धि हमने हासिल कर ली और फाइल से निकल के, नक्शे से निकल के उसको हम जमीनी हकीकत पे ले आए, तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये मार्केट एक नई मॉडल मार्केट के रूप में उभर के बाहर निकलेगी। यानी आपका मानना है कि जो सजेशंस ट्रेडर मार्केट एसोसिएशंस दे उनको बाकायदा शामिल किया जाए? जी, हमें एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में साथ रखा जाए, क्योंकि हम जमीनी हकीकत की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम टेबल पे रख पाएंगे ताकि उसका समाधान निकल पाए, ना करके सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन के नाम पे एक मॉडल बना दिया जाए और एक कागजी कार्रवाई करके उसको कर दिया जाए, जिससे हमारा भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और सरकार को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाया जाए, हमारे सुझाव लिए जाएं और उनकी प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात एक ये है, जो हमारे सजेशंस हैं एंक्रोचमेंट के और ये साइकिल रिक्शा को लेके, इसके पीछे हमारे पास हाई कोर्ट से, एनजीटी से ऑर्डर्स हैं। हम ये चाहेंगे कि इस दौरान, रीडेवलपमेंट के दौरान, उन सबको ऑन ग्राउंड उनको स्टार्ट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी मार्केट्स की ट्रू सेंस में रीडेवलपमेंट हो सकेगी। अगर ये सिर्फ खाना पूर्ति होगी तो ये परिपूर्ण नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा था कि ट्रेडर मार्केट एसोसिएशंस के वो पदाधिकारी जिन्हों को बसाया गया था 1950 के दौरान, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया सेंट्रल मार्केट में न केवल दुकानें बढ़ती गई बल्कि लोगों को, खासकर अलग अलग राज्यों से नहीं बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ पर आए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 2022 में हम खड़े हैं और अभी तक बात हो रही है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, मूलभूत सुविधाओं की। यानी उलझे हुए तार हैं, पार्किंग की समस्या है, चलने को जगह नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर महिलाएं आएं, शॉपिंग करें और बच्चे खेलते रहें। दूसरी तरफ इलाके में काफी ज्यादा समस्या है, नो हॉकिंग जोन और नो स्क्वैटिंग जोन होने के बावजूद अवैध रेहड़ी पटरी के लोग, जो कि लगातार जो समस्या है दिल्ली के लोगों में और खासकर लाजपत नगर मार्केट के लोगों में क्रिएट कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि रीडेवलपमेंट प्लान के तहत ट्रेडर मार्केट एसोसिएशंस के पदाधिकारियों को आस है कि आने वाले वक्त में यह जो लाजपत नगर का एरिया है, लाजपत नगर मार्केट है, यह एक ब्रांड वैल्यू बनेगा। लेकिन यह तब होगा जब इन पदाधिकारियों की राय को फाइलों से निकालकर जमीनी हकीकत में उतारा जाए। कैमरामैन राजा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।